प्रिय विद्यार्थी, इसके पूर्व भी हमने ये व्याकरण के कुछ पेजेस आपको भेजे थे, आपने लिखे होंगे। आज उनका हम पठन करेंगे, उन्हें मैं आपको समझा के बताता हूँ। संज्ञा यानी किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे किसी व्यक्ति का नाम वगैरह रहा, जैसे रमेश है, अंग्रेजी है, सुजाता है, अंग्रेजी विषय का नाम है। जातिवाचक संज्ञा, किसी जाति का बोध कराने वाला शब्द, लेखक, कवि, पेड़। भाववाचक, इसमें भाव बताए जाएंगे, जैसे खुशी है, मातम है, प्यार है। द्रव्यवाचक यानी लोहा, चांदी, दूध। समूहवाचक, समूह का नेतृत्व करते हैं ऐसे संज्ञा, जैसे सेना, टोली, कक्षा आदि। सर्वनाम, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाले को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम यानी प्रोनाउन। इसके प्रकार है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। इसके प्रकार है गुणवाचक, संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, परिणामवाचक, निश्चित परिणामवाचक, अनिश्चित परिणामवाचक, सार्वनामिक। उसके प्रकार, उसके उदाहरण भी यहाँ पे दिए हुए हैं। क्रिया वर्ब, इसके दो प्रकार है, सकर्मक और अकर्मक। अब सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं कि क्रिया जो कर्म के बिना अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर सकती। जैसे उदाहरण में देखिए, मीरा ने फोटो खींचा। इस वाक्य में खींचा क्रिया, ये खींचा क्या है? क्रिया है। ये कर्म, कर्म कौन सा? क्या खींचा मीरा ने? फोटो खींचा। तो कर्म फोटो के बिना वो अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर सकती, इसलिए खींचा, ये क्या होगी? सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जो बिगर कर्म के अपना अर्थ स्पष्ट करती है, जैसे रमेश सोता है। रमेश सोता है, इसमें कर्म के बिगर ही सोता, ये क्रिया अपना अर्थ स्पष्ट करती है, इसीलिए ये है अकर्मक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है। मुख्य क्रिया को, मदद करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे मुझे अस्पताल में रहना पड़ेगा। रहना ये क्रिया है, लेकिन पड़ेगा उसकी सहायता करती है, इसलिए ये पड़ेगा क्या होगी? सहायक क्रिया। हमें स्कूल जाना चाहिए, जाना क्रिया है, चाहिए भी क्रिया है। चाहिए क्रिया जाना को मदद करती है, सहायता करती है, इसलिए ये सहायक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया, क्रिया से ये मालूम हो कि कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों से काम करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मूल धातु के अंत में आ जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक और वा जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनता है। जैसे मूल धातु है उठना, प्रथम हो गई उठाना, द्वितीय हो गई उठवाना। गिरना मूल धातु है, गिराना, गिरवाना। अव्यय, जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय ये अविकारी शब्द है, यानी इनमें कोई भी विकार या परिवर्तन नहीं होता। क्रिया विशेषण अव्यय क्रिया का परिणाम बताते हैं, क्रिया के बारे में जानकारी देते हैं, जैसे तेज है, धीरे धीरे, इधर उधर। समुच्चय बोधक अव्यय दो स्वतंत्र वाक्य या शब्दों को जोड़ते हैं, लेकिन, किंतु, इसीलिए, ये क्या हो गए? समुच्चय बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे के साथ, के सामने,
आगे पीछे इत्यादि। विस्मयादि बोधक खुशी दुख बताने वाले जो शब्द है उन्हें कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय, जैसे वाह, अरे रे, शाबाश आदि। अब देखिए कृदंत और तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय, प्रत्यय जो क्रिया के सामान्य रूप के साथ लगकर संज्ञा या विशेषण का निर्माण करते हैं, जैसे ई। ई शब्द के अंत में लग के हंसना शब्द है तो उससे बनेगा हंसी, हंसी। फांस, फांस से बनेगा फांसी। आकू जैसे लड़ना क्रिया है, लड़ाकू, पड़ाकू। तद्धित प्रत्यय सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण शब्दों के अंत में लगते हैं, जैसे आस, मिठास, खटास, आर, सुनार, लुहार। वाक्य के प्रकार आपको मैंने पढ़ा है। सरल वाक्य, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। मिश्र वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हम देखेंगे काल। काल के 3 प्रकार, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब यहाँ पे अपन ने क्रिया ली है लिखना, उसका वर्तमान काल में, तीनों भी कालों में सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण। अब सामान्य, अपूर्ण यानी क्रिया हो रही है और पूर्ण यानी क्रिया हो चुकी है। क्रिया कौन सी है हमारी? लिखना। तो वर्तमान काल में लिखता है, लिख रहा है, लिखा है। भूतकाल में लिखा, लिख रहा था, लिखा था। भविष्य काल में लिखेगा, लिख रहा होगा, लिखा होगा। इस तरह ये काल के 3 प्रकार और उनके भी सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण ऐसे प्रकार है। ये पेजेस आपने लिखे हैं, आज मैं उन्हें समझा रहा हूँ, इसे अच्छे से समझ लेना।